नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए उच्चारण में प्रयोग होने वाले अंग। ये वीडियो साथियों लास्ट तक देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा। और अंत में मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा, वह निश्चित ही आपके ज्ञान के पुनरावलोकन के लिए मजबूर करेगा। तो इसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्चारण में प्रयोग होने वाले अंग। तो उच्चारण में प्रयोग होने वाले अंग के विषय में मैं बता दूं। एक तो उच्चारण मुंह से होता है। किससे होता है? मुंह से होता है। और दूसरा जो है मुंह के साथ नासिका का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नासिका का, माने नाक का प्रयोग होता है। अब अगर हम नासिका को आधार बना लें, नाक को आधार बना लें, तो इसका नामकरण करेंगे निर्नुनासिक। इसका नामकरण करेंगे निर्नुनासिक। इसका अगर खंड करेंगे तो इसका अर्थ होता है निर, उपसर्ग है, फिर अनु है, ये भी उपसर्ग है, फिर नासिक है। इसका मतलब ये हुआ कि निर माने होता है नहीं, अनु माने पीछे, नासिक मुंह नासिक के पीछे नहीं है, मुंह के पीछे नासिका नहीं। इसका अर्थ हुआ माने हम जब बोलते हैं, जैसे आप बोल दिए, एक शब्द है आप, एक शब्द है घर, ठीक है, एक शब्द है मान लीजिए दर्द। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो शुद्ध रूप से मुंह से बोला जाता है, इसमें नासिका का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, दूसरी तरफ है, इसे आप जो है अनुनासिक कह सकते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है मुंह के पीछे, अनुमाने पीछे नासिका का प्रयोग होता है। तो इसमें जैसे आप कह लीजिए बंदर, ठीक है, अंगूर, ये सब जो है शब्द जो है, इसमें जो है बंदर और अंगूर के उच्चारण में मुंह के साथ नासिका का प्रयोग होता है। जैसे आप कहे, आप अपना नाक ऐसे बंद कर लीजिए, उसके बाद कहिए घर, दर्द, आप। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे बंदर, तो उसमें अगर आपकी नाक बंद है तो आप बंदर नहीं कह पाएंगे, अंगूर नहीं कह पाएंगे। आप खुद जो है कोशिश करके देखिए, आप अपना नाक पहले बंद करिए और प्रयोग करिए, फिर आप जो है प्रयोग से ही समझ जाएंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ बंदर, माने नहीं कह सकते। तो इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि मुंह के साथ हवा जो है, प्राणवायु जो है नासिका, नाक से भी निकलती है, तब इन शब्दों का उच्चारण होता है। तो अब देखिए, अब अनुनासिक को, इसी को हम आधार मान लेते हैं और इसका जो हम तीन भेद करते हैं। कितना भेद करते हैं? तीन। एक को हम कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। इसको हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, इसको हम बता चुके हैं कि जो व्यंजन की तीन श्रेणियां होती हैं, एक स्पर्श होता है, एक अंतःस्थ होता है, एक ऊष्म होता है। तो जो स्पर्श होता है उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। तो क वर्ग का पांचवा अक्षर अर्थात अंग, तो अंग है, उसके बाद इञ है, उसके बाद देखिए ड़ है, फिर न है और ये म है। ये पांच अक्षर होते हैं। तो इन्हीं पांच अक्षरों को कहा जाता है पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर में, इसका उच्चारण में आप मुंह के साथ नाक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अयोग वाह दो था, अंग अह, तो जो अनुस्वार होता है अंग, अनुस्वार क्या है? अंग। देखो ये अंग ऐसे लिखा जाता है और इसको जो है ऐसे जो है, इसका ये है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लग जाएगी, इसे अनुस्वार कहते हैं। इस अनुस्वार में भी नासिका का प्रयोग होता है मुंह के साथ। और तीसरा है अर्ध, तीसरा क्या है? अर्धचंद्र बिंदु। इसमें देखिए ऐसे शिरोरेखा के ऊपर एक चांद का आकार का एक चिन्ह बनेगा और उसके बीच में एक बिंदी लगेगा, इसी को कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु। अब देखिए, अब इसमें एक भेद है, जैसे इन दोनों में एक समानता है। किसमें? पंचमाक्षर में और अनुस्वार में। क्या समानता है? इस समानता को बात करते हैं। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा अंतर आ जाता है, अर्धचंद्र बिंदी में थोड़ा सा क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। तो इन दोनों में जो समानता है वह समानता ये है कि इसमें मुंह का प्रयोग क्या होता है? कम होता है। और नाक का प्रयोग
क्या होता है? अधिक। अच्छा, अर्धचंद बिंदी में इसका जस्ट उल्टा होता है, इसी का क्या होता है? उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। इसमें जो है मुंह का प्रयोग अधिक होगा, क्या होगा? अधिक। और नाक का प्रयोग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये एक अंतर है। अच्छा, दूसरा अंतर अनुस्वार की बात करें, अनुस्वार और अर्धचंद बिंदी की बात करें तो जो जितने भी अनुस्वार होते हैं ये तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अर्थात अर्धचंद बिंदी का प्रयोग जो है तद्भव शब्दों में होता है। किस में होता है? तद्भव शब्दों में होता है। अर्धचंद बिंदी का प्रयोग तद्भव शब्दों में, जैसे तत्सम शब्द मान लीजिए, ले लीजिए संयम है, ठीक है, तो यहाँ अनुस्वार का बिंदी का प्रयोग होगा। संस्कार है, संस्कार में भी देखिए बिंदी का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से संयम, संस्कार, ये सब शब्द जो संस्कृत के हैं, तत्सम शब्द हैं, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होगा। तद्भव में जैसे हो गया गांव, हाथ है, कहाँ। अब गौर करिए, जैसे संयम कहते हैं, संयम, तो इसमें मुंह का प्रयोग कम हो रहा है, नाक का प्रयोग अधिक। संयम, तो मतलब नाक का प्रयोग अधिक हो रहा है। और इसमें गौर करिएगा तो नाक का प्रयोग कम हो रहा है। देखिए मैंने लिख दिया है, जैसे गांव माने मुंह का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, नाक का हल्का सपोर्ट लेते हैं। हाथ। अच्छा, जैसे देखिए एक है देखिए हंस, देखिए हंस। अब देखिए हंस, इसमें नाक का प्रयोग अधिक हो रहा है, लेकिन एक है हंस, तो इसमें जो है नाक का प्रयोग कम हो रहा है। तो इस तरह से अंतर है। दूसरा अंतर ये भी देख लीजिए, दूसरा अंतर ये है, जैसे एक शिरोरेखा है। अब शिरोरेखा को जो मात्रा चिन्ह क्रॉस कर जाए, जैसे छोटी, बड़ा ई, और उसके बाद आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये सब क्या है? शिरोरेखा जो बीच में है, ये शिरोरेखा, इसको एक क्रॉस कर जा रहे हैं, ऊपर चली जा रही हैं। तो जो ऊपर चली जाएंगी वहाँ किसका प्रयोग होगा? वहाँ जो है अनुस्वार का प्रयोग होगा। अनुस्वार का, जैसे मैं, क्या है? एक शब्द है मैं, तो यहाँ देखिए बिंदी लग जाएगा। मैं, यहाँ बिंदी लग जाएगा। क्यों? यहाँ देखो बिंदी लग जा रहा है। बिंदु, देखो यहाँ बिंदी लग जा रहा है। हिंदी एक शब्द है, मान लीजिए हिंदी, यहाँ बिंदी, यहाँ जो है बिंदी लगा दो। और एक शब्द है हिंदी हो गया, एक शब्द है नहीं, यहाँ भी बिंदी लगा है। माने ये जो शिरोरेखा है, इसके ऊपर अगर मात्रा चिन्ह लगेगा तो वहाँ क्या होगा? अनुस्वार होगा। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है, जो शिरोरेखा है उसके नीचे, जैसे आ की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा, तब यहाँ जो है तद्भव शब्दों का प्रयोग होगा और वहाँ अर्धचंद्र बिंदी लगेगा, ये चिन्ह लगेगा अर्धचंद्र बिंदी का। जैसे देख लीजिए गांधी, यहाँ देखो ये आ की मात्रा लगा है। कुआं, यहाँ देखो ऊ की मात्रा लगा है, तो इसलिए अर्धचंद्र बिंदी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अर्धचंद्र बिंदी। तो इस तरह से मुंह देख लो, मुंह, ये बिंदी लगा दो। तो ये देखिए जो ये शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा के जो नीचे स्वर लग रहे हैं, स्वर चिन्ह देख रहे हैं, स्वर चिन्ह नीचे लग रहा है तो अर्धचिन्ह बिंदी आएगा। और शिरोरेखा के अगर ऊपर लगेगा तो अनुस्वार का प्रयोग होगा। ये है अनुस्वार और अर्धचिन्ह बिंदी में अंतर। अब जो पंचमाक्षर है, ये भी मुंह का प्रयोग कम और नाक का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए हमने इसको दोनों को एक में दिए। एक हिंदी में बड़े विद्वान थे, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के विषय में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, हिंदी में जो विगत वर्ष हुए हैं 50, उसका सिर्फ नाम एक है, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी में बहुत काम किए हैं इन्होंने। जो है टाइप फॉन्ट की अधिकता के कारण ये जो है, जो संस्कृत में शब्द थे, संस्कृत में जो पंचमाक्षर थे, उनके स्थान पर इन्होंने अनुस्वार का प्रयोग बताया है।
जैसे अब संस्कृत का शब्द क्या है, जैसे गंगा है, गंगा, अंग, अंग, देख रहे हैं। और जैसे चंचु है, चंचु, जैसे एक है खंजन, खंजन, एक है खंड, खंड, और देखिए एक है संधि, और एक मान लीजिए और ले लीजिए उदाहरण संबंध। अब देखिए ये क्या बताए श्याम सुंदर दास जी ने कि जैसे गंगा है तो अंगक प्रयोग हुआ है, इन्होंने कहा कि इसको हटा के सीधा बिंदी लगा दो, अनुस्वार लगा दो। अंग है तो यहाँ भी बिंदी लगा दो, चंचु है तो यहाँ भी बिंदी लगा दो, खंजन है तो यहाँ भी क्या कर दो, बिंदी लगा दो, माने अनुस्वार लगा दो। खंड में भी देखिए बिंदी लग रहा है, संधि में भी वही स्थित है, सब में अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, संबंध में, देख रहे हैं ना। लेकिन ये जो इसकी अगर ध्यान देंगे तो एक विशेषता है, जैसे अंग तभी लगा है जब ये जो उसी वर्ग का है, क ख ग घ अंग, यहाँ देखिए फिर ग है तो अंग आएगा, यहाँ च है तो इया आएगा, क्योंकि च छ ज झ इया होगा, यहाँ ज है तो ज झ ज झ इया आएगा, माने एक उसी वर्ग का होना चाहिए। जैसे ड है तो ट ठ ड ढ ड़, तो यहाँ देखिए आधा ड़ आया है, फिर ध को वही स्थित है, त थ द ध न, तो ध है तो न लगेगा, और देखिए ब है प फ ब भ, तो यहाँ म आ जाएगा, माने उसी वर्ग का जो है पंचमाक्षर लगता है। हमारे कहने का मतलब है कि जो बाद में आता है वर्ण तो उसी वर्ग का पंचमाक्षर लगता है। जैसे यहाँ ग है तो ग माने क वर्ग में आएगा, क ख ग, तो घ अंग, तो यहाँ अंग लगा है। ऐसा नहीं कि यहाँ ई आप लगा देंगे, तो इसका एक माने नियमावली है। तो ये जो विद्वान थे इनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, ये नियम लाए थे श्याम सुंदर दास। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अनुस्वार माने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, इसको भी जान लीजिए। ये भी जानिए अनुस्वार का प्रयोग, तो अनुस्वार का प्रयोग सिर्फ दो जगह नहीं होता है, इसको भी जानिए। एक है द्वित्व, द्वित्व जहाँ द्वित्व होगा, और दूसरा है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर के बाद अगर भिन्न वर्ग का, भिन्न वर्ग का वर्ण आए तब जो है अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अब उदाहरण समझते हैं, जैसे अन्न। अब देखिए यहाँ न के बाद फिर न आया है, माने डबल, डबल न, तो जहाँ डबल होगा तो उसी को कहते हैं हिंदी में द्वित्व। तो जहाँ द्वित्व हो जाएगा वहाँ अनुस्वार, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, अन्न ऐसे आप लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। जैसे एक शब्द है जगन्नाथ, तो यहाँ फिर देखिए जगन्नाथ में यहाँ फिर न जो है दो बार आ गया, डबल बार, तो ये द्वित्व हो गया। तो इसको आप जो है माने बिंदी नहीं लगा सकते, अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे चम्मच हुआ, चम्मच, अब यहाँ देखो आधा म के बाद फिर माने यहाँ द्वित्व हो गया। फिर जैसे सम्मान हुआ, मान लीजिए यहाँ भी जो है म के बाद आधा म माने द्वित्व हो रहा है, तो इस द्वित्व होने पर अनुस्वार का प्रयोग आप नहीं कर सकते। और दूसरा है पंचमाक्षर के बाद, जैसे अन्य, एक शब्द है अन्य, तो यहाँ देखिए न है, न क्या है, पंचमाक्षर है, उसके बाद यह आ गया है, माने भिन्न वर्ग का है, तो इसलिए यहाँ भी आप बिंदी का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एक शब्द है वांगमय, वांगमय,
तो ये देखिए अंग के बाद माँ आया है, माने भिन्न वर्ग का है। जो भिन्न वर्ग का वर्ण आएगा तो वहाँ आप बिंदी का प्रयोग, माने इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आप वांग्मय ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत मान लिया जाएगा, ये गलत है। जैसे एक है उन्मुख, क्या है उन्मुख। अब देखिए यहाँ न के बाद एक भिन्न वर्ग का माँ आ गया है, ये प फ ब भ माँ में आएगा, और ये न किस में है तथ दध, माने भिन्न वर्ग का वर्ण आएगा तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बचता है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी, देखिए नोट कर लीजिए, कोई भी तत्सम शब्द हो और तत्सम शब्द के अंत में अगर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो उसका किसका प्रयोग हुआ है, अनुस्वार, तो उसका उच्चारण किसकी तरह किया जाएगा, उसका उच्चारण जो है माँ की तरह किया जाएगा। किसकी तरह, माँ की तरह। ये गौर करिए, जैसे एक शब्द है शिवम, शिवम, देखो ये तत्सम शब्द है शिवम, और इसके अंत में अनुस्वार लगा है तो इसका उच्चारण जब आप तोड़ेंगे तो ये इसका उच्चारण माँ की तरह होगा, माने शिवम। जैसे एवं है, एवं ये देखो बिंदी लगा है तो इसका उच्चारण जो अनुस्वार लगा है, और एवं जो है तत्सम शब्द है, अनुस्वार का भी प्रयोग है, तत्सम शब्द है, अनुस्वार का भी प्रयोग है, तो इसका उच्चारण माँ की तरह समझा जाएगा, माँ की तरह माने एवं। ठीक है। तो एक ये नोट है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहीं पे जो है हमारा ये आज का टॉपिक समाप्त होता है, और जाते जाते हम आपसे एक प्रश्न करेंगे और आपको बताना है सही जवाब। अगर आप सही जवाब बता लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अनुनासिक और निरनुनासिक को विधिवत समझ लिया है। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि इन चार में ये धनंजय लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 2 है ऑप्शन 3 है ऑप्शन 4 है। ये देखिए एक ही शब्द 4 ढंग से लिखा गया है, आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। मान लीजिए यही परीक्षा में आ गया, धनंजय शब्द में 4 ढंग से लिखा हुआ है, इनमें से गलत वर्तनी किसकी है, इनमें से गलत वर्तनी किसकी है। इन 4 में से एक की वर्तनी गलत है, आपको सही जवाब देना है। अगर देखिए ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसके साथ उचित न्याय करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो है इसका जवाब दीजिए, कमेंट भी करिए। ठीक, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।